अच्छा, हाँ बोले थे कि हम चेक करेंगे, लेकिन पहले टेम्परेचर कन्वर्जन सीख लो। टेम्परेचर कन्वर्जन जो बताए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है डिग्री सेल्सियस में। अब दूसरा, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कोई भैया बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस तो भैया ये हो गया सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड वाले स्केल पे। अब हम पूछ रहे हैं फ़ारेनहाइट वाले स्केल पे कितने डिग्री पे वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर होगा 212 डिग्री, 212 डिग्री। और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस। 212 माइनस 32 क्या आएगा? 180। क्या आएगा? 180। ठीक है ना? ठीक है। अब एक तीसरा भी है हमारे पास, एक तीसरा जो है हमारे पास वो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। अब केल्विन वाले स्केल पे, इन केल्विन स्केल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा 373 केल्विन। यहाँ पे डिग्री नहीं लिखना है, ठीक ना? इन दोनों में डिग्री लिखेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, केल्विन में नहीं लिखेंगे। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 273 Kelvin. Very good. And what will be the difference? 373 minus 273 equals to 100. ये नोट हो गया आपके पास। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अब कन्वर्जन पे जाएंगे। अब कन्वर्जन पे जाएंगे, ठीक है? एक और स्केल होता है हमारे पास जिसको हम लोग रोमर बोलते हैं, ठीक ना? उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक। रोमर पे हाईएस्ट टेम्परेचर यानी कि वाटर जहां बॉयल होगा वो है आपका 80 डिग्री आर, और जहां पे वाटर फ्रीज होगा वो है 0 डिग्री आर, ठीक ना? तो ये सिर्फ आप जान लें। अभी हम इन तीनों के बीच में कन्वर्जन सीखेंगे। तो अब कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है उस पे आ जाएं, इसको मिटा दें। ठीक है। अब हम एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसके हेल्प से हम लोग एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में इंटरचेंज कर सके। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि डिग्री सी इक्वल्स टू डिग्री एफ इक्वल्स टू के हो जाए, ठीक ना? तो तीनों के बीच रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले यहां पे जो हम सी लिखे, एफ लिखे और के लिखे, ठीक ना? ठीक है। अब देखो सी में हमारा लोएस्ट पॉइंट क्या था जहां पे वाटर फ्रीज हो रहा था, उसको इसमें माइनस कर दो। तो 0। एफ में क्या था? 92। और के में क्या था? 273। तीनों में माइनस कर दिए।
अब तीनों के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का डिफरेंस आपको पता है ना। तो सेल्सियस में था हमारा 100, फ़ारेनहाइट में था 180 और केल्विन में था हमारा 100। अब ये तीनों इक्वल हो गया आपस में। अब ये तीनों क्या हो गया आपस में इक्वल। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। कौन सा? किसके नीचे वाला बोलो ना। तो ये नहीं लिखना होगा भैया, इसको नहीं लिखिएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, आप सीखिएगा कैसे कन्वर्जन। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में कॉपी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे 100, 180 और 100 का एचसीएफ लिए, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 10, 20 आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा 20। 20 से इन तीनों को डिवाइड कर देना है, 20 से इन तीनों डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो c माइनस c अपॉन 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल्स टू k माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है, अब ये आपके पास तीनों इक्विलिटी में रिलेशन आ गया, तीनों इक्विलिटी में रिलेशन आ गया। अब आपको अगर C से F में जाना है तो इस रिलेशन का यूज करो, यानी कि C अपॉन 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9। ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। अब अगर हमको F से K में जाना है तो ये वाला रिलेशन यूज कर लो, F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 5। आई बात समझ में? और अगर हमको C से K में जाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, C अपॉन 5 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे में 5 है तो 5 कैंसिल हो गया, यानी कि ये रिलेशन है हमारे पास C इक्वल्स टू K माइनस 273। माइक ऑफ रखो जिसके कारण से इको हो रहा है। ठीक है, ये तीन रिलेशन आ गया आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है ना, इन तीनों रिलेशन के हेल्प से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आपको बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, यानी कि हमको C से K में जाना है, C से F में जाना है, तो दोनों का रिलेशन हमको पता है। पहला रिलेशन C से K के लिए है कि C इक्वल्स टू K माइनस 273। अब देखो C का वैल्यू कितना है हमारे पास 100 इक्वल्स टू K माइनस 273। इक्वेशन को याद करो, अब 273 को अगर इधर सेट करेंगे तो यहाँ माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 373 केल्विन। ठीक ना, 373 आ गया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 373 केल्विन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व हमारा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। हाँ 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 आ रहा है। ठीक है, अब मिटाएं इसको।
अब दूसरा देखो, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या कहा गया हमको, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला पहले लिख लो, F माइनस 32/9 इक्वल्स टू C/5। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, F माइनस 32/9 इक्वल्स टू, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, 100/5। ठीक है, अब 5 से 5 20 टाइम्स में, अब क्या आ गया, F माइनस 32/9 इक्वल्स टू 20। अब 9 को यहाँ से RHS में शिफ्ट करेंगे, तो इधर डिवीजन में है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, 20 into 9 इक्वल्स टू 180। ठीक ना, अब F इक्वल्स टू -32 है, उधर जाने के बाद +32 हो जाएगा, तो 180 प्लस 32, तो F इक्वल्स टू क्या आ गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखो यहाँ पे तो हम एक ऐसा वैल्यू लिए थे जिसके बारे में हम लोग जानकारी रख रहे थे, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, 373 केल्विन पे। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, तो फ़ारेनहाइट में किस डिग्री पे, किस वैल्यू पे वाटर बॉयल होगा, तो 212। ठीक है, ये हमने randomly चेक कर लिया कि हाँ भैया हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो हमको पहले से पता था कि इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वो टेम्परेचर हैं जहां पे वाटर बॉयल हो रहा है, और आपस में तो सबका बॉइलिंग पॉइंट एक ही होगा। ठीक है, इसको मिटा दें। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, कैसे सॉल्व करेंगे, को F माइनस 32/9 इक्वल्स टू C/5, F माइनस 32/9 इक्वल्स टू C का वैल्यू है हमारे पास 50/5, 10 टाइम्स। अब क्या आ गया, F माइनस 32/9 इक्वल्स टू 10, और F माइनस 32 इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 90। अब क्या आ गया, F माइनस 32 इक्वल्स टू 90, F इक्वल्स टू 90 प्लस 32, और F इक्वल्स टू 122, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां तक आ गई बात समझ में, यहां तक में कोई दिक्कत, अब हम लोग चेक करते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, जल्दी से आप लोग इसको चेक करके बताओ, जल्दी से, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। यार ऐसा ऐसा सवाल पूछते हो ना, नहीं इंग्लिश की कॉपी में लिखो, साइंस क्लास में बैठे हो तो साइंस CW का कॉपी लेके बैठोगे ना। क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, मतलब अब साइंस के क्लास में बैठे हैं तो सर इंग्लिश की कॉपी में लिखे कि साइंस की कॉपी में, कमाल है।
तो ये भी कोई पूछने वाली बात है? साइंस के क्लास में हो, साइंस का CW कॉपी लेके क्यों नहीं बैठा है अभी तक? यानी कि तुमको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, घर पे तुम हो, सोचते हो कि स्कूल है ही नहीं। चलो आओ इसको देखते हैं हम लोग। हमको सी से एफ में जाना है, तो फॉर्मूला कन्वर्जन का क्या हो जाएगा? एफ माइनस 32/9 इक्वल्स टू सी अपॉन 5। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। हमको पता करना है 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब देखो, टी का वैल्यू पुट कर दो, एफ माइनस 32/9 इक्वल्स टू -40/5। एफ माइनस 32/9 इक्वल्स टू यहाँ पे 8 टाइम्स में, तो यहाँ आ गया -8। ठीक है, अच्छा अब देखो ना, एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 9 8 जा 72। अब यहाँ पे माइनस एफ है, उधर जाएगा तो प्लस एफ, -32 है उधर जाएगा तो +32 हो जाएगा, यानी कि -72 + 32। इट मीन्स एफ इक्वल्स टू -40 डिग्री। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक मैजिकल आंसर देख रहे हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे दोनों स्केल पे टेम्परेचर हमारा इक्वल हो जाता है। किस वैल्यू पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा रिलेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ -40 के ही रीडिंग पे ऐसा होगा। क्या चीज? आगे चलें? हाँ बोलो। -8 के नीचे -72, इस स्टेप को जहां पे लिखना फिर से हम, f -32/9 इक्वल्स टू 8 था ना, -8। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला टर्म इससे आके मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो माइनस, जब हमारा 1 आके 32 f माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? f -32। और ये 9 जाके 8 -8 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? -8 इंटू 9, यानी कि f -32 इक्वल्स टू -72। ये बात समझे आप? इक्वेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। जैसे क्वेश्चन बनाओ कि x/2 इक्वल्स टू 9, x का वैल्यू क्या होगा? कैसे किए हम लोग? तो इधर से 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए और 2 को इसके साथ, तो x इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 और x इक्वल्स टू 18। तो वही सेम केस यहां भी किए हम लोग। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं, वही किया गया। यहां तक हो गया सब? चलो अब कुछ होमवर्क नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री केल्विन, 40 केल्विन इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस, 40 केल्विन इक्वल्स टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, 173 केल्विन इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, -80 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश डिग्री
फ़ारेनहाइट 273 273 केल्विन इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए और कल आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। ठीक है, अब क्लास का टाइम समाप्त हो चुका है, तो आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल से सभी भैया लोग से बात कीजिएगा आप लोग, और भी क्लास में जब आप लोग लाइव ज्वाइन होते हैं तो इस क्लास में कैसे जुड़ा जाए टीचमिंट ऐप के थ्रू आप उनको बताइए, और फिर उन सबको भी लाइव क्लास में लाइए और उनको बताइए कि आज जो पढ़ाई हुई थी वो इस ऐप में सेव मिलेगा उनको। आज शाम से आज जो पढ़े हम लोग क्या पढ़े ये हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी क्लासरूम में। ठीक ना? हाँ, आप जब ऐप में जाएंगे ना तो आपको रिकॉर्ड। शांत रहोगे कि बताएं? अभी अभी हम बोल रहे हैं और तुम हरिओम हरिओम शुरू कर दिए। गधा कहीं का। सब लोग माइक ऑफ करो। ठीक है ना? तो अभी जो क्लास हुआ वो आपको शाम से फिर रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके जब आप चेक कीजिएगा तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो भैया सभी को बताइए कि यहाँ पे क्या फायदा है अपना। ठीक है ना? हाँ बोलिए। हाँ हाँ। हाँ तो कल से अब एक बार हो गया ना, अब ध्यान रखना और दूसरों को भी बताओ, अपने फ्रेंड्स को सबको बताओ ताकि सभी लोग आए यहाँ पे और क्लास का लाभ ले। आपके क्लास का स्ट्रेंथ क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास अभी ना 53। स्ट्रेंथ की जब बात करेंगे तो हम प्रेजेंट या एब्सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल प्रेजेंट प्लस एब्सेंट। 28 स्टूडेंट अभी तक इनरोल हुआ है, जुड़ा है, टीचमेंट ऐप को ज्वाइन किया है। ठीक ना? 18 प्रेजेंट है, आउट ऑफ 28 18 आर प्रेजेंट। तो आप सबको बोलिए यहां पे हम 28 के जगह पे 53 देखना चाहते हैं। नहीं तो उन सबको भी बोलिए यहाँ पे आके फायदा करे, इनरोल तो करवाओ कम से कम सबको, ताकि अगर लाइव क्लास में नहीं जुड़ा तो बाद में भी वीडियो देख सके। तो वीडियो जो है ना वो अप्रोक्स 24 आवर्स बोलता है, विद इन 24 आवर्स। मतलब कि शाम तक में हमें उम्मीद है, हम भी इस ऐप पे नए ही है ना, तो कभी इससे पहले हम देखे नहीं हैं। शाम तक में हो कि वीडियो अपडेट कर दे वो लोग, शाम तक में डाटाबेस में आ जाएगा वीडियो, जिंदगी भर के लिए सेव रह जाएगा। आप जो ऐप है ना, आपका क्लासरूम है, आप अपने क्लासरूम को ओपन करना, साइंस वाले। उसके बाद वहां पे देखना ऊपर में ढेर सारा ऑप्शन होगा, तो उसमें जहां पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा ना, रिकॉर्डेड क्लास या रिकॉर्डिंग, वहां पे जाके टच करना, वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, हरिओम। हरिओम। हरिओम।